देखिए महाराज जी, हम लोग श्री शब्द पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब थे आप? हाँ था तो मैं श्री शब्द पढ़ाए तो हाँ मैं नहीं था। अच्छा हाँ, तो आप घूमिए। ठीक है। देखिए श्री शब्द और कह रहे हैं कि धेनु जो है मति के समान ही चलाना है, धेनुर मति होता है, ठीक है। अब आगे है स्त्रियाम च, स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रिज्वत होता है, माने स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द हम लोग पढ़े अजंत पुलिंग में भी, क्रोष्टु शब्द इसमें भी है, तो वो भी मतलब स्त्रीवाची है क्रोष्टु, तो वो भी त्रिजंत ही होगा, यानी त्रिजंत के सदृश रूप को प्राप्त होता है। जैसे उसमें बना है वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा, और कुछ करना नहीं है। लेकिन कहाँ कुछ जगह है समस्या, उसको देख लीजिए क्या समस्या है। इसका चाहे तो अपना वो निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज समझना है, केवल एक चीज समझना है, क्रोष्टु शब्द है प्रभु जी, क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु धन सु। अभी समझिए, यही इतना ही समझिए। तो यहाँ पर पीछे हम लोग अजंत पुलिंग में पढ़े हैं, संबुद्धि बिन सर्वनामास्थान परे रहते क्रोष्टु शब्द को क्या होता है, क्रोष्टि आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, एक सूत्र याद है, स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रिज्वंत होता है, तो ये हो गया क्या, क्रोष्टि। त्रिज्वंत उसी के जैसा होगा, मैंने इस क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टि आदेश होता है, तो क्रोष्टु धन सु कर दीजिए पहले। अभी उसके द्वारा क्रोष्टि आए, ये इस सूत्र के द्वारा भी त्रिज्वंत ही प्राप्त होता है, यानी क्रोष्टि ही होता है स्त्रीलिंग में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रोष्टि, क्रोष्टि धन सु, या हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र है, चाहे तो आप इस सु को अभी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्रोष्टु केवल लिख सकते हैं, और ये जो स्त्रियांच जो सूत्र है, इसी सूत्र के द्वारा हम इसको क्रोष्टि कर देंगे, ठीक है। इसी सूत्र के द्वारा स्त्रियाम च, इस सूत्र के द्वारा इसको हम क्रोष्टि कर देंगे, ठीक है, यही कर रही है क्रोष्टि। अब यहाँ पर एक सूत्र है, ऋण्यभ्यो ङिप, कहने की ऋदंत से और नांत से परे स्त्रीलिंग में निप प्रत्यय होता है, माने ऋदंत हो चाहे नांत हो, तो उससे क्या होगा, निप प्रत्यय। तो देखिए क्रोष्टि धन निप, निप में नकार की पकार की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्रोष्टि अधन ई बचेगा, दीर्घ ई, नकार की लसक को तद्धिते से और पकार की हलंत्यम से, और तस्य लोप से, दोनों का लोप, ठीक है प्रभु जी, दोनों का लोप। अब हो गया क्रोष्टि ई, अब यहाँ पे ई को एनर्जी से यण कर दीजिए, तो हो जाएगा री को र मिलकर ट्री आई में मिले तो ट्री, क्रोष्टि। महाराज जी समझ रहे हैं, क्रोष्टि समझे कि नहीं समझे हैं, क्या समझे हैं? अच्छा आपने पहले उसे ये जो सूत्र बात है कोष्ट को कोष्टि कर दियो, इसलिए हम चाहते हैं। उसके बाद ये निप्त तय हुआ है, हाँ, और उसके बाद ये इसकी लोप होकर के हाँ, इको लगता है। हाँ समझ गए। तो इको रची में क्रोष्टि कैसे बन गया ये बताइए। और राम ला के ट्री, तो र कहाँ है, नीचे नहीं है, कहाँ है र, ये जब नीचे है। नहीं समझे महाराज जी अभी, हाँ कर दिए। देखिए ये री के जगह पर एक तो आधा था, री को र हो गया था, ठीक है ना। अब ये ट र मिलके ट्र हो गया, और ई मिल गया इसमें तो ट्री हो गया, समझे। आप उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ समझ लिए, केवल सर हिलाने से थोड़े काम चलेगा। इको यहाँ रची, समझ गए, हम समझे हैं कि आप नहीं समझे। क्रोष्टि, अब प्रभु जी ये जो है स्त्रीलिंग में हो गया, अब इससे जो है आप सु इत्यादि जो है ले आइए और अपना रूप जो है बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे निप प्रत्यय हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हल न्याभ्यो दीर्घासु प्रीतम हल से
सु का लोप हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका रूप जो है गौरी की समान चला लेना है। कोई दिक्कत है? पीछे गौरी सब पढ़े हैं कि नहीं? गौरी गौरी गौरिया पढ़े हैं ना, तो उसके समान इसका रूप को चला लेना। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब है भ्रू शब्द। कह रहे हैं भ्रू शब्द श्रीवत। भ्रू शब्द को कैसे श्री शब्द जैसे बनाए हैं वैसे भ्रू शब्द को बना लेना है। अस्वयंभू पुंवत, और स्वयंभू शब्द जो है पुलिंग में जैसे बनाए हैं पुंवत पुलिंग की तरह चल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब अगला सूत्र है न सट स्वस्रादिभ्य। कह रहे हैं निप ताप तापो न स्तः। कह रहे हैं कि सत्संज्ञक से और स्वस्रादि से क्या निप और टाप प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है। तो स्वस्रादि का मतलब क्या है? कह रहे हैं स्वस्रादि, नहीं, हाँ स्वस्रादि। तो स्वस्रादि का मतलब नीचे बता रहे हैं। स्वसा तिस्रश्च चतस्रश्च ननंदा दुहिता तथा याता मामेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहिता। स्वसा का मतलब है स्वश्री। स्वश्री का जैसे क्रोष्टरी का क्रोष्टा बना है ना, तो जैसे इसमें क्रोष्टरी होने के बाद निप प्रत्यय होकर के क्रोष्टरी बन गया, लेकिन अब फिर आएगा मान लीजिए स्वश्री, तो ऋण्यभ्यो से रिदंत से परे निप प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र कहेगा कि भैया न करो। सत्संज्ञक से और जो स्वस्रादि है, यानी स्वस्रादि में ये 7 हैं, तो इन 7 से निप प्रत्यय मतलब, तो पीछे पढ़े हैं सत्संज्ञक। डटी च, डटी प्रत्यांत लगा हो, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, तो उसकी सत्संज्ञा होती है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं स्वसा, तो स्वसा लिखे तो स्वसा स्वश्री, जैसे क्रोष्टरी का क्रोष्टा बना है ना लिंग में, तो यहाँ पर तो क्रोष्टरी हो गया निप प्रत्यय होने के कारण, लेकिन इस सब में अब निप प्रत्यय नहीं, तो यहाँ पर ये ऋण्यभ्यो निप प्रत्यय करता है रिदंत से, लेकिन ये सूत्र रोक देगा। कौन? ये न सट स्वस्रादिभ्य, ये रोक दे, कहे कि भैया सत्संज्ञक से और जो आपका स्वस्रादि है उससे निप प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है। तो निप प्रत्यय से यहाँ पर नहीं होगा, तो स्वश्री बचेगा। तो स्वश्री कैसे बनेगा? तो जैसे क्रोष्टा क्रोष्टारह क्रोष्टारह बनाए हैं वैसे बना लेना है। तो स्वसा स्वसारह स्वसारह, कोई दिक्कत है? ठीक है, बन जाएगा पुरुष। तो सब, तो इसमें स्वश्री है, और जिसे त्रिशब्द को हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, इसको त्रिशब्द को तीसरी आदेश हो गया था, तो ये भी रिदंत था, तो इसे भी निप प्रत्यय पीछे करना चाहिए था, लेकिन यही सूत्र रोक दिया था, इसलिए उधर हम मैंने पीछे नहीं बनाया। तो इसका रूप बना है तीसरा। ठीक है ना। उसमें क्या रूप बना है? माने अचिर अधित से री को तीसरी और चतुश्री के अधिकार को रेफादेश हो गया है। तो तीसरा अब प्रत्यय सब में मिलते गया, तीसरा तीसरा, हाँ तीसरी तीसरा तीसरा तीसरी भी तीसरी भ्य इत्यादि रूप बन गया है। कोई दिक्कत है? तो यही करे तीसरा माने शब्द है तीसरी, तो इससे भी निप प्रत्यय नहीं होगा, नहीं तो न निप से निप प्रत्यय होना चाहिए। चतुश्री, चतुर को चतुश्री हो गया था, तो उसे भी निप प्रत्यय होना चाहिए था, तो नहीं होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद है ये ननांद्री शब्द, क्या है? ननांद्री। ननांद्री का ही बनाएंगे तो द्री में उसका दा हो जाएगा, जैसे क्रोष्टरी का क्रोष्टा, तो ननंदा, ननंदा मतलब ननद, ननंदा मतलब पति की बहन। नीचे लिखा होगा 6 नंबर में पत्युर भगिनी। ठीक है ना, पति की भगनी मतलब बहन, पति की बहन को ननद। दुहिता, दुहित्री, दुहित्री मतलब पुत्री। ठीक है, दुहित्रा। यात्री, यात्री मतलब तो पति भ्रातृ पत्नी, पति के भाई की पत्नी, यानी क्या हो गई? देवरानी कह लीजिए, मैंने हाँ क्या देवरानी जेठानी कह लीजिए। और उसके बाद है मातृ, मातृ मतलब तो समझते हैं माता।
ठीक है। शशि के भाई। हाँ, मातृ, और उसके बाद सप्तैते, सब मन ये 7 जो है स्वश्रादि का उदाहरण है। अब के नीचे बताएं स्वसा स्वसार क्रोष्टा की तरह, और माता मातृ सब पितृवत की पितृ के समान चला देना है। शशि जो है मातृ के माने शशि मातृ ही। हाँ, एक चीज कह रहे हैं, सस परे रहते मातृ ही बनेगा, माने उसमें तो बन गया था धात्रीन बोले पितृन, लेकिन तो पितृन बन गया था पितृन, पुरुष वर्ण दीर्घ आय, पुरुष दीर्घ से पहले सस के सकार को नकार हो गया था, तो पुलिंग था ना, ये तो स्त्रीलिंग है, तो इसमें सस परे रहते सस के सकार को नकार नहीं होगा, विसर्ग हो जाएगा, तो मातृ ही बन जाएगा, मातृ। समझे महाराज जी? कुछ समझ रहे हैं? पीछे का रूप याद नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे प्रभु जी? हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चे सब पढ़ते हैं, 8 क्लास में 10th क्लास में है, उसको कहिए कि 19 का टेबल पढ़ो 17 का टेबल पढ़ो तो नहीं आता है, और सबको जोड़ घटाओ गुना भाग में गड़बड़ आ जाता है सब। बहुत बच्चे को मैं देखा हूँ गुना इंग्लिश मीडियम को बच्चे गुना भाग करने में, हम लोग गांव में पढ़े 17 अठे 3600 18 नवा ऐसे पढ़े, 18 9 162 ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे। ये सब नर्सरी LKG में ही सारा 20 तक पहरा जो है याद हो जाता था। आइए अब देखिए 10th क्लास तक के महाराज से पूछिए ना, 10th में है ना, इनसे 17 के पहरा पढ़वाइए, 10th में अब चले गए महाराज जी, 17 के पहरा सुनाइए। हाँ 17 कैसे भी पढ़िए, देख लिए। तो ये हमारा अजंत स्त्रीलिंग जो है खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो अजंत स्त्रीलिंग खत्म हो गया, अब हम लोग अजंत नपुंसक लिंग पढ़ना है, तो अजंत नपुंसक लिंग पढ़ लिया, थोड़ा कुछ उसमें से पढ़ ले उसमें से, तो इसको ये तो क्लियर हो गया, ये सब अपना घर पे जो है। और इसमें एक चीज और बात है, द्यऊ गोवत, जैसे गो शब्द बनाए हैं वैसे बना लेना है। राह पुंगवत, माने रई शब्द स्त्रीलिंग में पुल्लिंग की तरह ही चलेगा, और नौ शब्द है ग्लव की तरह बना लेना है, पीछे पढ़े हैं अजंत पुल्लिंग वैसे बना लेना है, कोई दिक्कत है? ठीक है। द्यऊ मतलब बता रहे हैं, द्यऊ मतलब आकाश, द्यऊ मतलब आकाश, रा मतलब तो पीछे पढ़े ही हैं। हाँ, और उसके बाद नौर ग्लौवत, नौ मतलब नाव का नाव। हाँ ठीक है, तो इतना को बना क्लियर कर लीजिए।